नमस्कार, मैं अमृता सिमरे। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के अगली स्टडी मेथड क्वेश्चन एंड मेथड या फिर प्रश्नावली विधि के बारे में बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली या क्वेश्चन साइकोलॉजी में डेटा कलेक्ट करने के लिए या फिर रिसर्च प्रॉब्लम के स्टडी के लिए एक बहुत ही फेमस या पॉपुलर टूल है या फिर उसका साधन है। इसमें डेटा कलेक्ट करने के लिए लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं और इस विधि की खोज लंदन के स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा की गई थी। और इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब तथ्यात्मक इंफॉर्मेशन या फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब जो वास्तविक हो या यथार्थ हो, उस तरह की जब इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें इसका निर्माण ऐसे किया जाता है कि व्यक्ति के वांछित गुणों का, डिजायर्ड क्वालिटीज का जो इसमें पता का मापन हो सके। इसका निर्माण ऐसे किया जाता है और इस विधि का जो प्रयोग है वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में किया जाता है। और हम देखते सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्नावली जो है वो है क्या। प्रश्नावली है जो जिसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक सीरीज में होते हैं। जो रिसर्च प्रॉब्लम, जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड होते हैं और वो जो रिसर्च प्रॉब्लम उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें इकट्ठा करके एक बुकलेट में उसको छपवा दिया जाता है। जब रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमारे जो रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बुकलेट में छपवा देते हैं तो उसे क्वेश्चनायर बुकलेट कहते हैं। और इस विधि में जो होता है उसको जो हमारे रिस्पॉन्डेंट होता है, जो प्रत्यार्थी होते हैं उनको वो जो बुकलेट होता है वो भरने के लिए दे दिया जाता है, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप उसमें आपको एज लिखना है, आपकी जो योग्यता है वो सारे लिखना है, आपका एड्रेस, सारे इंफॉर्मेशन उसमें लिखे होते हैं और प्रत्यार्थी उसे खुद पढ़ते हैं और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसका आंसर करते हैं। इस जो क्वेश्चनायर विधि है इसकी जो डिफिनेशन है इसी सिलसिले में गुड एंड हार्ट ने 1981 में दी थी। वो है इन जनरल द क्वेश्चनायर रिफर्स टू अ डिवाइस फॉर सिक्योरिंग आंसर टू questions by using a form which the respondent fills himself। इसमें हम देखते हैं कि सामान्यतः जो क्वेश्चनायर की वैसी विधि है जिससे एक फॉर्म के रूप में तैयार किया जाता है और उत्तर प्राप्त किया जाता है। और इसमें जो है जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो खुद ही भरते हैं, जो फॉर्म को खुद भरते हैं। इसमें हम जब इस डिफरेंस को देखते हैं तो इस डिफरेंस से कुछ बातें सामने आती है, जिसमें जैसे ये कि सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है। इसमें वो क्वेश्चन की एक श्रृंखला होती है जिसमें जो हमारा एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो वेरिएबल होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके माध्यम से हमसे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट किए जाते हैं। प्रिपेयर लाइक अ फॉर्म, इसे एक फॉर्म की तरह तैयार किया जाता है और इट्स अ सेल्फ रिपोर्ट मेजर। इसे सेल्फ रिपोर्ट मेजर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसमें जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे इसे भरते हैं और खुद ही उसे पढ़ते हैं और खुद ही भरते हैं, इसलिए इसे सेल्फ रिपोर्ट मेजर कहा जाता है। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चनर मेथड है उसे दो क्राइटेरिया पे में बांटा गया है। पहला है ऑन द बेसिस फॉर आइटम यूज इन क्वेश्चनर। जो आइटम जो उसमें यूज होते हैं, हमारे जो क्वेश्चनर में जो आइटम्स यूज होते हैं उनके बेसिस पे इसे दो प्रकार में बांटा गया। पहला है फिक्स और क्लोज आइटम क्वेश्चनर। फिक्स और क्लोज आइटम क्वेश्चनर में होता है कि जो हमारा ये जो एक क्वेश्चन दिए होते हैं और उसमें कुछ फिक्स ऑप्शंस दिए होते हैं उस क्वेश्चन के। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि हम ये कर सकते हैं कि आपने स्टडी के लिए सोशल मीडिया क्यों चुना या फिर आपने यूट्यूब को क्यों चुना। इसी हमारा ये क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए आप ये क्वेश्चन हो गया कि आपने वाई यू चूज टू यूट्यूब फॉर स्टडी। इसमें हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इसके लिए ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 3 ऑप्शन हो गए। इसमें 4 ऑप्शन इसमें आंसर के दे दिए जाते हैं। एज ए फॉर्म मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन ओपन एंडेड आइटम क्वेश्चन, सॉरी फिक्स्ड और क्लोज आइटम क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उनमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। क्वेश्चन हुए जैसे मान लो आप यूट्यूब को अपने स्टडी के लिए आपने क्यों चुना, तो इसमें ये हो सकता है कि यूट्यूब में इंफॉर्मेशन इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जहाँ पे
जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, वह बुक है। इसमें बुक्स को कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा, इसमें अट्रैक्टिव तरीके से किसी भी टॉपिक को बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। ये चार ये आंसर हो गए। इनमें से किसी एक आंसर को जो हमारे जो रिस्पॉन्डेंट हैं, जो जिन्हें बुकलेट ये करने के लिए फिल करने के लिए देखते हैं, उनमें से किसी जो चार जो ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से एक ऑप्शन को चुनना होता है। उसके बाद ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ऑप्शन दिए होते हैं और फिक्स ऑप्शन में से उनको अपना जो आंसर होता है वो चुनना होता है। तो ये हम देखते हैं, ये है फिक्स क्लोज आइटम क्वेश्चन। इसमें ये होता है कि इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है इस तरह के आइटम में कि इसमें कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन एक बार में फिल हो जाते हैं। और ये इसमें चूंकि इसमें क्वेश्चन में कुछ लिखना नहीं होता है, और जो हमारा रिस्पॉन्डेंट होते हैं, हमारे जो रिस्पॉन्डेंट होते हैं उसको कुछ लिखना नहीं होता है, तो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और जो सही कम समय में लेते हैं और तो क्वेश्चन को पढ़ के और जो फिक्स आंसर है उसके आधार पर वो आंसर दे देते हैं। और इसमें है कि इसमें जो हमारे जो आंसर प्राप्त जो मिलता है, जो हमसे जो क्वेश्चन बुकलेट होता है, उसकी कोडिंग करनी आसान होती है। कोडिंग का मतलब है कि उसे एक निश्चित क्रम में दे दिया जाता है जिससे कि स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो आसानी से और अच्छे तरीके से हो पाए। जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन ए है, तो ए को नंबर 1, फिर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे 4 क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया जाता है और इसी आधार पे उसका स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और जो आंसर हमारे निकलता है और जो सूचना प्राप्त होती है वो ज्यादा कंक्रीट होता है, ज्यादा सही वो उसका जो सांख्यिकी क्रियान्वयन में स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करके उसके सही उसके आधार पर जो हमारे डेटा प्राप्त होता है वो ज्यादा अच्छा सही हो पाता है। इसकी डिमेरिट ये है कि इसकी मेरिट होगी जो फिक्स क्लोज आइटम क्वेश्चन है इसकी ये, और इसकी डिमेरिट ये होगी कि जो फिक्स क्वेश्चन आंसर है, अगर हमारे जो एक्सपेरिमेंट जो रिस्पॉन्डेंट है उनका अगर इन चारों में से कोई अलग ही आंसर है, फिर वो इसका आंसर नहीं दे पाते उनके लिए, क्योंकि तो फिक्स होता है इनमें जो आपको जो क्वेश्चन दिए होते हैं, जो आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एक चूज करना होता है। तो इसमें होता है कि उनके पास अगर उनका कुछ और ही आंसर है तो वो इसमें से उनकी ये बाध्यता होती है कि इसमें से जो फिक्स होता है उसमें से उनको आंसर देना होता है। तो इस विधि ये होगी। और इसकी जो दूसरी विधि है क्वेश्चन विधि की दूसरी विधि ओपन एंडेड आइटम क्वेश्चन। इसमें होता है कि आप क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसमें जो रिस्पॉन्डेंट होते हैं उनको अपनी मर्जी से उस क्वेश्चन का आंसर लिखने का स्पेस दिया जाता है। अपनी मर्जी से उनका जो भी आंसर है वो लिख सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपका ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन दे दिया गया, फिर उसके नीचे प्रॉपर स्पेस दिया जाएगा उस क्वेश्चन के लिए जितने वो जिसमें स्पेस की जरूरत है उतना स्पेस दे दिया जाता है, 2 लाइन या 3 लाइन दे दिए जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है ठीक है ये क्वेश्चन है, आप इस तरह के क्वेश्चन को भर के भेज दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके ये क्वेश्चन कि आपने यूट्यूब को ही क्यों चुना, या फिर सोशल मीडिया को ही आपने क्यों चुना, या फिर इसका आप दूसरा आंसर हो सकता है कि आपको क्यों अच्छा लगता है सोशल मीडिया, आपको क्यों अच्छा लगता है। तीसरा होता है कि आपकी कुछ 3 ऐसी खूबियों को बताइए जो सोशल मीडिया में है जो आपको अच्छी लगती है, 3 खूबियों को बताइए। ऐसे एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लो किसी के उसको जो भी हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन लिए जाते हैं और उनसे उनको फिल करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें ओपन एंडेड में होता है कि क्वेश्चन अब जो हमारे जो रिस्पॉन्डेंट होते हैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इस जो विधि है ये जो टाइप है इसमें इसका सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस विधि के माध्यम से इस टाइप के इसके माध्यम से जो हमारा रिस्पॉन्डेंट है उसकी जो एट्रीब्यूट है या फिर उसकी नॉलेज, उसकी ओपिनियन क्या है इसके बारे में अच्छे से पता चल पाता है। और दूसरी इसकी खामी ये है कि इसके माध्यम से जो हमारा रिस्पॉन्डेंट तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें जो अपनी जो एक फीलिंग्स है या फिर उसको शब्दों के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते या फिर उनको लिखना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इस तरह के जो हमारे जो रिस्पॉन्डेंट होते हैं उनके लिए ये विधि थोड़ी हो जाती है, उनके लिए वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता। तो ये इसकी एक कमी है। अब हम देखते हैं दूसरा बेसिस जो जिसे क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ क्वेश्चन, जो नहीं जो क्रियान्वयन और उनको जो मोड्स होता है उसके आधार पे उनको 2 तरीके पे आधार पे बांटा गया है। उसके भी 2 प्रकार बांटे गए, फेस टू फेस एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन। इसमें होता है कि जो हमारे जब हम रिसर्च कर रहे थे तो जो एक्सपेरिमेंटर होते हैं वो क्वेश्चन 20 या 30 लोगों का ग्रुप लेके और उसका
क्वेश्चन उनको एक कमरे में बिठा के क्वेश्चन दे दिया जाता है, उन्हें बुकलेट दे दिया जाता है और उस बुकलेट को भरने के लिए कहा जाता है। और जो भी उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो जो उस सारे इंस्ट्रक्शन को बता दिया जाता है। हमारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शन को बताते हैं और उनकी जो क्वेश्चन से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। और जो रिस्पॉन्ड का जो भी प्रॉब्लम है उनसे पूछ लेते हैं और वो सामने सामने फेस टू फेस हो जाता है। इस विधि की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ज्यादातर जो फॉर्म होते हैं वो फुली फिल अच्छी तरीके से भरे होते हैं, पूरा एंड पूरी फॉर्म को पूरा फिल किया होता है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसे है कि जब वो हमारे जो एक्सपेरिमेंट सामने तो उनके सामने वो रिस्पॉन्स करने में या फिर उतना फ्रीली नहीं कर पाते, तो ये इसकी एक डिमेरिट होगी। और इसका जो दूसरा प्रकार है वो है मेल क्वेश्चनर। मेल क्वेश्चनर में होता है कि डार्क क्वेश्चनर प्रश्नावली इसको बोलते हैं। इसमें है कि आप जो क्वेश्चनर होता है उसको जिन लोग को सैंपल में शामिल किया जाता है, दूर दराज के लोग जिनके पास जाना पॉसिबल नहीं होता है और उनके पास जाके उनसे तो वहां पे इस बुकलेट को वहां पोस्टल एड्रेस पे, उनके पोस्टल एड्रेस पे या फिर ऑफिस के एड्रेस पे उस क्वेश्चनर को भेज दिया जाता है और उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि ये इस क्वेश्चनर को वो भर के फिर वापस कर दे। और क्वेश्चनर के साथ एक खाली लिफाफा भी भेज दिया जाता है जिसमें कि रिटर्निंग एड्रेस लिखा होता है रिटर्निंग टिकट के साथ एड्रेस लिखा जाता है और उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप भर के और इस एनवेलप में डाल के इसको वापस कर दीजिएगा। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत कि दूर दराज के लोगों के में जो बैठे हैं लोग उनका भी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, तो दूर दराज के लोगों से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाता है। लेकिन मेल क्वेश्चनर की सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि इसमें जो क्वेश्चनर है ज्यादातर क्वेश्चनर रिटर्न होके आते नहीं। 70% क्वेश्चनर तक रिटर्न होके वापस आते नहीं। लोग उसके लिए उतने जिम्मेवार नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जिम्मेवारी लेते चलो भर लिया या फिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको इतने इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और उसको वापस नहीं करते हैं। लेकिन इसमें ये है कि और इसकी दूसरी जो है कमी है या फिर जो लिमिटेशन है ये है कि इसमें जिनको सैंपल में भरा गया है, कभी कभी देखा गया कि वो बिजी हैं या फिर किसी काम में बिजी है, तो फिर उनके जगह वो नहीं भर के उनके फैमिली के कोई और भी मेंबर होते हैं, उन्होंने क्वेश्चनर को भर देते हैं और क्वेश्चनर को भर के वापस कर देते हैं। तो इसके बेसिस पे जो हमारा जो डेटा हमने कलेक्ट किया वो उसको पूरी पॉपुलेशन पे उसको करना उतना कारगर साबित नहीं होता है। तो ये एक इसकी डिमेरिट है। तो हमने आज में ये इन सारी टाइप्स में हो गए, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ आइटम यूज्ड में हो गए, फिक्स्ड और क्लोज्ड आइटम क्वेश्चनर, ओपन एंडेड आइटम क्वेश्चनर, ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ क्वेश्चनर, जो इसमें हो गए फेस टू फेस क्वेश्चनर, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चनर, मेल क्वेश्चनर। अब हम देख लेते क्वेश्चनर विधि। जो क्वेश्चनर विधि है उसकी कुछ नहीं, अच्छी क्वेश्चनर जो है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उस विशेषताओं को देख लेते हैं हम। तो डायरेक्ट एंड क्लियरली रिलेटेड टू द रिसर्च टॉपिक, वो रिसर्च टॉपिक से जो होता है डायरेक्टली जो होता है उसको रिलेटेड होना चाहिए। जो हमारे क्वेश्चन होता है क्वेश्चनर, एडुकेट लेंथ ऑफ क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा लेंथ होगी तो जो रिस्पॉन्डेंट होते हैं उनमें एक ऊप सी होनी है, इतना सारे क्वेश्चन से कौन भरे, चलो छोड़ ही देते हैं। तो फिर वो उसमें लिमिट क्वेश्चन होना चाहिए और वैसे उतने क्वेश्चन चाहिए और इतने बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, इतने क्वेश्चन होना चाहिए जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें होने चाहिए। तो हमारा जो रिसर्च जो हमारे जो ये इंफॉर्मेशन होगा जो हमने कलेक्ट किया तो वो ज्यादा सटीक होगा। यूज इजी लैंग्वेज, उसमें इजी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए जिससे जो कि समझ में ना आए। नेवर यूज एम्बैरेस्ड क्वेश्चंस, उसमें एम्बैरेस्ड क्वेश्चन जो कि व्यक्ति को एम्बैरेस्ड फील करे इस तरह के क्वेश्चन को यूज नहीं करना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए कि जिसके लिए जो हर कोई पढ़े तो उसके क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन का मतलब हो, अलग अलग मतलब ना हो, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। क्लियर इंस्ट्रक्शन क्लियर होनी चाहिए कि आपको कैसे भरना है, क्या करना है और किस उद्देश्य से हम ये रिसर्च कर रहे हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन उसमें क्लियर होने चाहिए। सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन आर इफेक्टिव एंड साइकोलॉजिकली होनी चाहिए कि वो साइकोलॉजिकली होनी चाहिए। उसमें जितने क्वेश्चन है वो उनको एक सीरीज में होने चाहिए। सबसे पहले
इजी क्वेश्चन, फिर उसका टफ, फिर थोड़ा टफ, फिर टफ, ऐसे करके होना चाहिए। अगर शुरू में स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन दे देंगे तो हमारे जो रिस्पॉन्डेंट होंगे वो अच्छी तरीके से उस पर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, पहले ही हो जाएगा इतना मुश्किल क्वेश्चन छोड़ो कौन करे, तो फिर ये वाली बात हो जाएगी। लेकिन इसको अगर हम अगर पहले इजी क्वेश्चन देंगे, फिर उसके आधार पे अगर हम ग्रेजुअल उसको मतलब डिफिकल्टी लेवल पे ले जाएंगे तो ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा। अट्रैक्टिव, क्लियरली प्रिंटेड एंड अरेंज, उसको प्रिंटिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए और अरेंज होना चाहिए। ये हम जो क्वेश्चन है उसको एक अरेंज होना चाहिए। तो ये एक अच्छी जो क्वेश्चन है उसकी ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। डायरेक्ट एंड क्लियर रिलेटेड टू द रिसर्च टॉपिक, एडिक्वेट लेंथ ऑफ क्वेश्चन, use easy language, objective questions, never use embarrassed questions, clear instructions, sequence of questions are effective psychologically, attractive, clear, printed and arranged। तो ये सारे एक अच्छी स्टडी मेथड जो अच्छे क्वेश्चन की ये सारी गुण होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने क्वेश्चन मेथड के बारे में बातें की। और मैं हर वीडियो में जो कोई भी मेथड बताती हूँ तो उसमें उसकी डिफिनेशन जरूर लिखती हूँ। डिफिनेशन एक बहुत डिफिनेशन तो आपका मार्क्स ऑफ ट्रेनिंग हो जाता है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अगर डिफिनेशन के साथ लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले स्टडी मेथड के बारे में बातें करेंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।